सो गाइस इस वीडियो के अंदर 3.4 के जो आगे के सभी क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। मैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करूंगा, उसके पहले गाइस अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। इस वीडियो का टारगेट लाइक 500 है, मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए जरूर पूरा कर दोगे। एंड गाइस प्लेलिस्ट आप जाके चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करोगे ना तो आपको सभी सब्जेक्ट की सभी चीजें 9th स्टैंडर्ड के हर बच्चों का सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कमेंट जरूर करना, वो चीजें भी हम आप लोगों तक प्रोवाइड करवा देंगे। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लेना। स्पेशल 9th का हमने सेपरेट बना के रखा हुआ है। तो चलो हम ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड इक्वल ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड। और इसका मतलब है कि इच रेशो विच इज इक्वल टू, ये सभी के इक्वल में ये आएगा, सभी के इक्वल। इच रेशो इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, इच रेशो इक्वल टू, ओके, सब रेशो के इक्वल टू में ए प्लस बी अपॉन टू, इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल में ही रहेगा। ये हमें प्रूफ करना है, कैसे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए गाइस हम ऐसा लिखते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी वाई एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस जेड ए वाई प्लस बी जेड वाई प्लस जेड। तो गाइस इच रेशो विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और उस वैल्यू को विच इज इक्वल टू के मेथड ले लेते हैं हम। एक के निकालेंगे और के निकालेंगे, के हमें सेम टू सेम वो मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया तो भाई ये सभी के इक्वल में क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन टू। बहुत सिंपल तरीके से देखो कैसे करेंगे। अब लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ओके, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। अब गाइस सभी को प्लस करो, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। तो इसके इक्वल टू में हमने क्या लिया, के। ये के की वैल्यू गाइस ए प्लस बी अपॉन टू आना चाहिए हमारा। देखो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए एक्स एक्स साथ में ले लेता हूं। ए एक्स और बी एक्स साथ में आ गया, बी वाई और ए वाई साथ में आ गया, देन जेड वाली सीरीज ए जेड प्लस बी जेड, ये भी साथ में आ गया। अब गाइस हम क्या करते हैं, ये देखो नीचे 1x 2x हो गया, देन 1y 2y हो गया, देन 1z 2z हो गया इक्वल टू के। अब अगर आप देखोगे तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। तो पहले कंडीशन के अंदर a प्लस बी बचा। दूसरे कंडीशन में देखो y कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, b प्लस ए, मतलब उसको ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी। अब अगला देखो दोनों में से z कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, a प्लस बी अपॉन ये दोनों में सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, सब में से 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के। अब देखो, अब ध्यान से देखो गाइस, अब देखो ये तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी हमने कॉमन निकाल लिया। इधर क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, y, क्योंकि तीनों में से a प्लस बी हमने कॉमन निकाला है। तो यहाँ x बचा, y बचा और z बचा, और नीचे क्या बचा है हमारा, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के। अब गाइस क्या होने वाला है, ये देखो, ये कैंसल, और क्या बचा, k इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। तो इच रेशियो विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए प्लस बी अपॉन टू। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब मैं इसके इक्वल में लिख लेता हूं, देयरफॉर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, देन इसके बाद ए वाई प्लस बी जेड अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू के है ना, देखो इक्वल टू के। तो इक्वल टू के में वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी अपॉन टू। देखो इच रेशो विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो गाइस अगला क्वेश्चन, y प्लस जेड अपॉन ए इक्वल जेड प्लस एक्स अपॉन बी इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन सी, देन शो दैट एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो गाइस सिंपल सी बात है, इसको हमारा फाइनल रिजल्ट ऐसा चाहिए, फाइनल रिजल्ट ऐसा चाहिए। और मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसी को यूज कर लेता हूँ। क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, आई थिंक हाँ क्लियर दिख रहा है, मैं यूज करूंगा बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो k इक्वल टू पहला वाला टर्म, पहला वाला जो अपने को फाइनल वैसा चाहिए और उसी को यूज कर रहा हूं मैं। देखो b प्लस सी माइनस सी, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ। अब देखो इस यहाँ b की वैल्यू अपने को क्या दी, अगर ध्यान दो b की वैल्यू क्या, z प्लस एक्स। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया z प्लस एक्स, बीच में क्या है प्लस, प्लस लिख दिया। अब c की वैल्यू चेक करो क्या है, c की वैल्यू x प्लस वाई। अब गाइस देखो यहाँ माइनस है, इसीलिए ऊपर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो a की वैल्यू देखो y प्लस जेड है, माइनस है, माइनस में लिख देता हूँ, बट ऊपर वाले की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा यहाँ y माइनस जेड। ओके, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान दोगे तो देखो प्लस जेड माइनस जेड गए हो, अभी देखो प्लस वाई माइनस वाई गए हो। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ k इक्वल टू 2x 1x 1x 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अंदर इसके बाद अब सेकंड फिर से उठाओ। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो के मेथड हमें दिया c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी। अब c की वैल्यू क्या है, अगेन देखो c की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लिख दिया, बीच में प्लस। a की वैल्यू देखो y प्लस जेड लिख दिया। अब यहाँ माइनस है, इसलिए b के इक्वेशन के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो b क्या z प्लस एक्स है, पहले ये मैं माइनस लिख लेता हूँ, ये माइनस लिख दिया। अब b के देखो z प्लस एक्स है, बढ़िया माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि साइन अंदर का साइन क्या हो जाता है, अगर इक्वेशन के पहले माइनस दिया तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखो क्या कैंसिल हो गया, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स, जेड प्लस जेड माइनस जेड। तो 1y क्या हो गया 2y, 1y 2y, तो t 1y 2y, c प्लस a माइनस बी, ये हो गया हमारा सेकंड। अब गाइस थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमारा है क्या है, a प्लस बी माइनस सी। अब a की वैल्यू चेक करो, y प्लस जेड है, लिख दिया सर। b की वैल्यू क्या है, z प्लस एक्स है, लिख दिया सर। माइनस c की वैल्यू क्या है, देखो c की वैल्यू माइनस है ना, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, प्लस वाई माइनस वाई गए हो, प्लस एक्स माइनस एक्स गए हो, 1z 2z हो जाएगा। तो k इक्वल टू 2z अपॉन a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया हमारा थर्ड। अब गाइस बाय कंपेयरिंग 1 2 3, अगर इस साइड का के सभी इक्वल है, इस साइड का सभी इक्वल है, तो सिंपल से बात है दूसरे साइड का भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी, ये देखो ये पहला वाला भी के की वैल्यू है, दूसरा वाला भी के की वैल्यू है, तीसरा वाला भी के की वैल्यू बाय यूजिंग के मेथड और थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। तो गाइस ये अगर इस साइड का सेम है तो सिंपल सी बात दूसरे साइड का भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो देखो और ये के अगर के इस साइड का सेम है तो दूसरे वाइड के सेम में दूसरे साइड की चीजें भी सब एक दूसरे की इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा 2x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए। ओके, किसके इक्वल, 2y सी प्लस ए माइनस बी इक्वल 2z ए प्लस बी माइनस सी। आप गाइस देखो अपने को ये 2 चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर 2 है क्या नहीं है। तो 2 ऊपर है, तो ये 2 को हटाने के लिए मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड करूँ, 2 कैंसिल, क्या बचेगा x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए। नीचे भी 2 से यहाँ डिवाइड करूँ, 2 कैंसिल, क्या बचेगा y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ भी 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या, 2 कैंसिल और बचेगा z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ओके, तो देखो फाइनल रिजल्ट आ गया कि नहीं। मैंने जो शो करना है उसी को यूज करके ना
मैंने बस बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू ऊपर रखते गया, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया और लास्ट में 2 2 आया है, तो बस 2 को ऊपर था इसलिए मुझे हटाना, तो उसी 2 से मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल। अब देखो इस मुझे पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा जो आंसर आना चाहिए वो x अपॉन वाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, x अपॉन वाई। मतलब कहने का मतलब ऊपर सब कैंसिल होने के बाद ओनली x बचना चाहिए और नीचे सब कैंसिल होने के बाद ओनली y बचना चाहिए। ओके, तो अगर आप यहां देखोगे ये फाइव जेड है और ये फाइव वाई है, ये फाइव जेड है फाइव वाई। अगर मुझे यहां से इसको कैंसिल करना है तो गाइस यहां भी फाइव फाइव होने चाहिए। अगर फाइव फाइव कैंसिल होगा तो प्लस प्लस फाइव वाई और माइनस फाइव वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा और 3x और 1x 4x हो जाएगा। मतलब ऊपर x बचेगा और बाद में वो 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस ये y को, क्योंकि ऊपर हमें x चाहिए, देखो लिखा हुआ है x, ऊपर x चाहिए नीचे y चाहिए, तो ऊपर x ओनली चाहिए, चाहिए के लिए y और z हमें हटाना पड़ेगा। अगर ऊपर बस x चाहिए तो y और z हटाना पड़ेगा। और y z कैसे हटेगा, जब ये वाले इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर करूंगा तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 5 दिस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले k, वही लेट 3x माइनस 5y 5z प्लस 3y which is equal to x plus 5z y माइनस 5x y माइनस। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाई देता हूँ क्यों 5 से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है, y माइनस जेड और x माइनस जेड इक्वल टू के बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब सभी को प्लस कर देंगे हम बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस x प्लस 5z प्लस 5y is a 5y एंड प्लस माइनस माइनस 5z द 5z। ओके, ब्रैकेट को ओपन करो, पहले y से मल्टीप्लाई किया, देन हमने किससे मल्टीप्लाई किया, z से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब देखो नीचे देख लो गाइस, नीचे 5z प्लस 3y प्लस प्लस y माइनस 5x बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, बीच में प्लस, फिर से ब्रैकेट को ओपन करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5x और प्लस माइनस माइनस, तो 5z इक्वल टू k इक्वल टू x अपॉन y आना चाहिए। देखो लिखा है दैट शो दैट एवरी रेशियो, ये पूरा रेशियो इक्वल टू किसके हैं, एक्स वाई। तो हमें ये k निकालना है कि ये सभी के इक्वल में क्या आना चाहिए, हमारा x अपॉन वाई, इसलिए हमने k मेथड यूज किया हुआ है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मैंने पहले ही तरीका बता दिया था, प्लस 5 माइनस वाई, सॉरी प्लस माइनस 5y प्लस 5y कैंसिल, देन इसके प्लस 5z माइनस 5z कैंसिल, 3x प्लस 1x कितना हो जाए 4x। देन अगर नीचे मैं बात करूं तो माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल, देन इसके बाद प्लस 5z माइनस 5z कैंसिल, 3y प्लस 1y कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू k, 4 4 कैंसिल, x इक्वल टू k इक्वल टू x अपॉन 2। तो इस थ्योरम मतलब इच रेशियो विच इज इक्वल टू, इच रेशियो विच इज इक्वल टू कितना आएगा, x अपॉन वाई। तो k की वैल्यू निकाल दी, अब इसके इक्वल में लिख दो अपना, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इक्वल टू x प्लस 5z y माइनस 5x इक्वल y माइनस z अपॉन x माइनस z इक्वल टू x अपॉन y, इच रेशियो विच इज इक्वल टू x अपॉन y। ओके क्लियर। अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस ध्यान दो, अब देखो गाइस ऐसा ही सम ना हमने पहले भी किया था, जिसके अंदर हमने डिविडेंडो यूज किया था। इसके पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करते थे, अगर ये इक्वेशन दिखाई दे रहा तो ये इक्वेशन को हम यहाँ लाते थे, इसको यहाँ लाते थे, फिर दोनों साइड एक कोई कॉमन नंबर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, आपको याद होगा। तो उसके अंदर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे। बट गाइस इसको भी हम उस तरह से भी कर सकते हैं
या तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, समझो जैसे हम चेंज करते थे इसके पहले वाले एक्सरसाइज। ओके 3.3 में हम क्या करते थे, इसको यहाँ नीचे लाते थे और इसको ऊपर लेके जाते थे, फिर हमें ऊपर और नीचे का सेम करना रहता था तो कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, आपको याद होगा। बट गाइस आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो, जो मेथड अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दो एकदम अच्छे से। सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगा कि यहाँ 16 है, यहाँ 20, यहाँ 8 है, यहाँ 12। अब मुझे इधर का सेम करना है, दोनों एक दूसरे का, वही इधर जो नंबर है वही इधर नंबर हमें दिखना चाहिए। तो 16 20, यहाँ 8 12। तो यहाँ भी अगर मुझे 16 करना है, यहाँ 20 करना है, यहाँ 8 करना है, 12 करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो दोनों साइड सेम हो जाएगा। देखो कैसे कर रहा हूँ, 16x² 20x प्लस 9 इक्वल टू 8x² प्लस 12x प्लस 21। मल्टीप्लाई करो, 5 5 4x, 5x से करना पड़ेगा इस, क्यों 5x से करना पड़ेगा, देखो यहाँ स्क्वायर है तो 5x से करूंगा तो ही यहाँ 16 स्क्वायर आएगा, 16x² आएगा, इसलिए 5x से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अंदर क्या है 4x माइनस 5 अपॉन, नीचे देखो अगर मैंने ऊपर भी, अरे सॉरी 4 से करना पड़ेगा, 5 4 से तो 20 हो रहा है ना, 4 से 4x, तो 4x माइनस 5। अगर मैंने ऊपर 4 से किया तो बैलेंस करने के लिए मुझे नीचे भी करना पड़ेगा। ओके अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, 8x² प्लस 12x प्लस 21, 4 4 जा 16x², फिर इसके बाद 4 5 जा 20, बीच में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 5 जा 20x। देन गाइस नीचे देखो 4 2 जा 8 x², देन प्लस 4 3 जा 12x। ओके के मेथड यूज कर रहे तो इक्वल टू के लिख दो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब गाइस ये सभी इस साइड आएगा तो आप सभी को पता है प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 16x² माइनस 20x प्लस 9, ये इक्वल की इस साइड आया तो ये क्या हो गया माइनस 16x² प्लस 20x अपॉन, हमें x की वैल्यू निकालनी गाइस, 8x² प्लस 12x प्लस 21, ये इस साइड आया तो माइनस 8x² प्लस का माइनस, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस का माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस का माइनस। ओके आप देखो ध्यान से, अब गाइस कुछ तो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, देखो प्लस 16x² माइनस 16x² कैंसिल, देन इसके बाद गाइस माइनस 20x और प्लस 20x गए हो, देन इसके बाद गाइस ये देखो ऊपर 9 बचा है और क्या प्लस 8x² माइनस प्लस 8x² माइनस 8x² गए हो, देन इसके अब प्लस 12x माइनस 12x गए हो, तो हमारा k की वैल्यू क्या आ गई है, तो देखो 9/21, 9/21 हमारी k की वैल्यू आ गई है। पर अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये हो गया 3/7 k की वैल्यू। बट गाइस हमें k की वैल्यू थोड़ी फाइंड करनी थी, हमें क्या फाइंड करना था, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। ओके सो गाइस हम देखो ये इसके इक्वल में भी ऐसे डायरेक्ट स्टार्टिंग में k लिख सकते हैं। अब ये k का किसी से भी कंपैरिजन कर लो, इससे कंपैरिजन कर लो, इससे कंपैरिजन कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हमें तो वो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं किसी के साथ भी कंपैरिजन कर लूँ, आप स्टार्टिंग में ऐसा लिख सकते हो इसके इक्वल टू k, तो इस k की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, या तो इसके साथ कंपैरिजन करो या तो इसके साथ कंपैरिजन करो स्टार्टिंग में ऐसा, तो या इसके साथ कंपैरिजन करो या इसके साथ कंपैरिजन करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके साथ कंपैरिजन करना ज़्यादा अच्छा है, मैं कंपैरिजन करता हूँ। अब k इक्वल क्या है 4x माइनस 5 2x प्लस 3, अब k की वैल्यू 3/7 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब गाइस अब क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, चलो तो 2x प्लस 3
3 इक्वल टू 2x प्लस 3। अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, 3 2 6, देन 3 3 9, 7 4 28, 7 5 35। अब गाइस क्या करना है, वेरिएबल को अब इस तरह से चेंज करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बड़ा वेरिएबल दिख रहा है उसके बाद छोटा वाला लेके जाओ, जिसको लेके जाओगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। और जो बड़ा हमें नंबर दिख रहा है उसके बाद छोटा नंबर लेके आओ, मतलब ये माइनस है तो ये इस साइड आएगा, और जो आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब 20x के पास ये देखो ये आ रहा है, ये अपना जगह चेंज कर रहा है, तो ये हो जाएगा 28x माइनस 6x हो गया। अब गाइस 9 अपने जगह पे ही है, 9 अपने जगह पे, इसके पास ये आ रहा है इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 28 प्लस 6 हमारा कितना है, 28 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 30, और इसमें अगर और 4 प्लस करेंगे तो 34। अच्छा माइनस करना है, सॉरी माइनस करना है, तो ये हमारा 28 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 22x। अब देखो 35 प्लस 9 44 हो जाएगा। अब दोनों के बीच में x और 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 44 अपॉन 22 कैंसिल करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू निकल गई। ओके, तो गाइस इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो चलो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये आई थिंक अपना लास्ट क्वेश्चन है, या ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हो, सेम वैसा ही करेंगे हम लोग। तो कैसा दिया हुआ गाइस ध्यान दो। सबसे पहले फिर से लेट 5y², क्योंकि सबसे पहले हमें k की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसके इक्वल लिख ही देता हूँ पहले ही। 5y प्लस 10y² माइनस 4 इक्वल y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इक्वल टू k ले लिया। अब गाइज हम क्या करेंगे, अगर आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ 5 या 40 है, यहाँ 5 यहाँ 10 है, तो मुझे इसको सेम करना है, तो सिंपल सी बात है ऊपर मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही ये वाला भी सेम होगा, और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। और इस साइड आएगा तो प्लस जो साइन है उल्टा हो जाएगा और बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी, फिर के की वैल्यू किसी के साथ कंपेरिजन कर दूंगा, देन इसके बाद मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करता हूँ, 5y² देन 5y प्लस 10y² माइनस 4, 5y मैं डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू k। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, तो हमें फिर से 5y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना 5y। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे। 5y ओके मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5y से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो स्क्वायर थोड़ी हो पाएगा। तो अब चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, अब देखो 5 1 ज़ा 5 स्क्वायर, 8 5 ज़ा 40 y, देन 5 1 ज़ा 5 y, 5 2 ज़ा 10 y² इक्वल टू k हो गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, सब इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होगा 5y² प्लस 40y माइनस 12। वैसे सामने से भी कैंसिल कर सकते हैं गाइस, अब ये उस साइड गया तो माइनस हो गया, तो 5y² माइनस 40y। अब देखो नीचे 5y प्लस 10y² माइनस 4, और क्या है ये देखो, ये उस साइड गया तो माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 5y और माइनस 10y² इक्वल टू k। अब देखो इस कुछ तो कैंसिल होगा, कुछ तो कैंसिल होने वाला है, क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, देन इसके बाद ये कैंसिल हो गया, यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो गया, तो मतलब बस ऊपर और नीचे क्या बचा पता है, -12 और नीचे -4 इक्वल टू के। ऊपर और नीचे से माइनस माइनस प्लस, या तो डायरेक्ट कैंसिल करके दिखा दो तो भी वही बात है। तो 12/4, तो 4 3 सा कितना हो जाएगा, 4 3 सा 12, मतलब के इक्वल टू 3 आ गया। अब के इक्वल टू 3 आ गया गाइस, अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, बहुत छोटू सा हो गया ये। अब सबके इक्वल टू में के है, अब किसी को भी किसी के इक्वल टू के रख के या तो इसके y की वैल्यू निकाल लो, तो मैं यही करता हूँ। तो के इक्वल टू y+8 अपॉन 1+2y। अब के की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3, y+8 अपॉन 1+2y। अब दोस्तों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके इक्वल में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही बचेगा। अब देखो बस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6y, y+8। अब गाइस क्या करना है बताया, बड़े वेरिएबल के बाद छोटा वेरिएबल लेके आओ, तो ये इसके पास आएगा, और ये बड़ा नंबर दिख रहा है तो इसके पास है छोटा नंबर, तो जो आएगा वो साइन चेंज हो जाएगा। तो 6y, ये इस साइड है तो माइनस हो गया, अब ये उस साइड गया तो ये प्लस का, ये भी माइनस हो गया। तो 6y में से 1y गया तो 5y, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और तो y इक्वल टू 5/5 कितना बचेगा, 1। तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो गाइज ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने खत्म कर दिया, और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।